स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम सिक्के ठिकाने का किसान आंदोलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने वर्ष 1928 तक की घटनाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि वर्ष 1928 में सीकर की राव राजा कल्याण सिंह ने भू लगान में किसानों को छूट दे दी थी, लेकिन वर्ष 1929 में राव राजा कल्याण सिंह ने लगान में दोबारा वृद्धि कर दी। जयपुर के महाराजा मान सिंह ने राव राजा कल्याण सिंह से कहा कि आप यहाँ के किसानों की समस्याओं को सुलझाए, लेकिन यहाँ के ठिकानेदार ने जयपुर के महाराजा की सलाह को मानने से इनकार कर दिया और वर्ष 1929 में लगान में दोबारा वृद्धि कर दी। किसानों ने इसका विरोध किया क्योंकि विरोध करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। किसानों ने इसका विरोध किया। तब भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देसराज ने किसानों का साथ दिया, यानी कि ठाकुर देसराज जो भरतपुर के निवासी थे, उन्होंने किसानों की समस्याओं के बारे में सुना और उन्होंने किसानों का साथ दिया। ठाकुर देसराज ने राजस्थान संदेश समाचार पत्र में किसानों की कठिनाइयों को प्रकाशित किया, यानी कि राजस्थान संदेश समाचार पत्र के संपादक थे ठाकुर देसराज। इन्होंने इस समाचार पत्र में किसानों की कठिनाइयों को प्रकाशित किया और इसी वजह से यहाँ के किसान आंदोलन की पूरे देश में चर्चा होने लगी। वर्ष 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना की जाती है ठाकुर देसराज के द्वारा। ठाकुर देसराज ने वर्ष 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कर दी, जिसका उद्देश्य किसानों में एकता स्थापित करना था। जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना करने का उद्देश्य किसानों में एकता स्थापित करना। 11 से 13 फरवरी 1932 के बीच अखिल भारतीय जाट महासभा का 23वां अधिवेशन होता है झुंझुनू में। 11 से 13 फरवरी 1932 में 11 से 13 फरवरी के बीच अखिल भारतीय जाट महासभा का 23वां अधिवेशन होता है। कहां पर? तो यह होता है झुंझुनू में। इसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया, यानी कि अखिल भारतीय जाट महासभा का जो 23वां अधिवेशन होता है उसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया। सितंबर 20 जनवरी से 26 जनवरी 1934 के मध्य पलथाना में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन 20 जनवरी से 26 जनवरी 1934 के मध्य किया गया। इस यज्ञ के पुरोहित थे खेमराज शर्मा। यज्ञ के पुरोहित खेमराज शर्मा और इसके यजमान ये थे कुंवर हुक्म सिंह। यजमान थे कुंवर हुक्म सिंह, यज्ञ के पुरोहित खेमराज शर्मा। यज्ञ होने के अगले दिन यहाँ के जो यजमान थे कुंवर हुक्म सिंह, उनकी हाथी पर सवारी निकाली जानी थी, लेकिन यहाँ के राव राजा ने कुंवर हुक्म सिंह की जो हाथी पर सवारी निकाली जानी थी उस सवारी को रोक दिया। यहाँ के राजा ने उस कुंवर हुक्म सिंह की हाथी पर सवारी नहीं निकलने दी। किसानों ने इसका विरोध किया और वे जयपुर के महाराजा के पास पहुंचे। जयपुर के महाराजा के कहने पर सीकर के ठाकुर ने कुंवर हुक्म सिंह की हाथी पर सवारी निकालने की इजाजत दे दी। जब यह महायज्ञ हो रहा था तब उसके दौरान ठाकुर देसराज, मास्टर चंद्रभान, चौधरी हरि सिंह जैसे नेताओं ने यहाँ के ठिकाने की, सीकर के ठिकाने की आलोचना की। 26 जनवरी 1934 जब इन नेताओं ने सीकर के ठिकानेदार की आलोचना की, तब 26 जनवरी 1934 को ठिकानेदार के आदेश पर मास्टर चंद्रभान, जो इस महायज्ञ समिति के सचिव थे, और
हरि सिंह को बंदी बना लिया गया। 26 जनवरी मास्टर चंद्रभान और हरि सिंह को बंदी बना लिया जाता है। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और पलथाना स्कूल के भवन को गिरा दिया जाता है। स्कूल को बंद कर दिया और पलथाना स्कूल के भवन को गिरा दिया जाता है। फिर फरवरी 1934 में 200 जाटों का शिष्टमंडल जयपुर में स्टेट काउंसिल के उप सभापति व्यूचेम से मिलने पहुंचता है और यहाँ के ठिकानेदार के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे होते हैं उनके बारे में शिकायत करते हैं। ठिकाने ने जब 200 जाटों का शिष्टमंडल जयपुर में पहुंचता है तब इसका प्रतिशोध लेने के लिए ठिकानेदार ने यहाँ के किसानों पर अधिक अत्याचार चालू कर दिए। किसानों ने लगान नहीं अभियान प्रारंभ कर दिया। जब यहाँ के ठिकानेदार ने सिकर के राव राजा ने यहाँ के किसानों पर अत्याचार तेज कर दिए तब यहाँ के किसानों ने लगान नहीं अभियान प्रारंभ कर दिया। यानी कि यहाँ के किसानों ने कह दिया कि हम यहाँ के ठिकानेदार को लगान नहीं देंगे। जब सिक्कर ठिकाने के किसानों ने लगान नहीं अभियान प्रारंभ किया तब सिक्कर ठिकाने ने किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में 10,000 जाट महिलाओं का एक सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण होता है, जिसमें 25 अप्रैल 1934 कटराथल में 10,000 जाट महिलाओं का सम्मेलन, जिसमें किशोरी देवी ये हरलाल खरा की पत्नी थी, जो मुख्य वक्ता थी। इन्हीं के नेतृत्व में कटराथल में सम्मेलन होता है और इसमें वक्ता का कार्य ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने किया। किसानों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए जब किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया तब उनके बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए कैप्टन वेब को जयपुर से सिक्कर भेजा गया। 13 अगस्त 1934 को वे यहाँ के किसानों से समझौता करते हैं, जिसके अनुसार कई प्रकार की लागतें समाप्त कर दी जाती है। यह सिक्कर के किसानों की बड़ी सफलता थी, लेकिन यहाँ के राव राजा ने किसानों के साथ जो समझौता किया था, राव राजा ने वेब के द्वारा जो किसानों के साथ समझौता किया गया था उस समझौते के अनुसार किसानों को रियायत नहीं दी और उसने मनमाना लगान वसूला। किसानों ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने दोबारा आंदोलन कर दिया। दिसंबर 1934 में जयपुर स्टेट काउंसिल से ठिकानेदार ने एक अध्यादेश पारित करवा लिया और उस अध्यादेश के अनुसार यहाँ के किसान जो ठिकाने की नीतियों का विरोध करते थे उनको 6 माह का कारावास दे दिया जाता था। यानी कि जयपुर स्टेट काउंसिल से ठिकानेदार ने जो अध्यादेश पारित किया था उसके अनुसार ठिकाने का जो भी किसान विरोध करेगा उसको 6 महीने की सजा दी जाएगी। 22 मार्च 1935 को खोरी गांव में एक जाट दूल्हे की बारात राजपूतों के मोहल्ले से गुजरती है। इस दौरान जाट व राजपूतों के बीच दंगा हो जाता है। ठिकाने की पुलिस द्वारा इस बारात पर गोलियां चलाई जाती है, जिसमें एक जाट किसान की मौत हो जाती है। यहाँ की ठिकाने ने किसानों पर दमन चक्र तेज कर दिया। 25 अप्रैल 1935 को सिक्कर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कुंदन गांव में पुलिस की सहायता से लगान वसूलने पहुंचा। जब सिक्कर ठिकाने ने यहाँ के किसानों पर दमन चक्र तेज कर दिया तब किसानों ने लगान नहीं देने की घोषणा की। तब यह 25 अप्रैल 1935 को सिक्कर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कुंदन गांव में पुलिस की सहायता से लगान वसूलने के लिए
पहुंचता है। इससे किसान उग्र हो जाते हैं। उन्होंने ठिकाने को लगान देने से मना कर दिया। तब यहाँ की पुलिस ने, सिक्कर ठिकाने की पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 4 किसानों की मौत हो जाती है। पुलिस ने जब गोलियां चलाई तब उसमें 4 किसानों की मृत्यु हो जाती है। ठिकाने ने लगान वसूलने के लिए दमनकारी नीतियों का अनुसरण किया, लेकिन यहाँ के किसानों ने लगान नहीं दिया। अखिल भारतीय किसान महासभा ने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। अखिल भारतीय किसान महासभा ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें। जब इस दौरान यहाँ के ठिकानेदार ने विवश होकर ठिकाने को जाट प्रतिनिधियों से समझौता करना पड़ा। जब किसानों ने आंदोलन तीव्र कर दिया तब यहाँ के ठिकानेदार विवश हो जाता है और उसने जाट प्रतिनिधियों से समझौता कर लिया। पंजाब प्रांत के किसान नेता सर छोटू राम चौधरी और भरतपुर के किसान नेता रतन सिंह के प्रयासों से किसानों व ठिकानों के मध्य समझौता हो जाता है। यानी कि किसान नेता सर छोटू राम चौधरी और भरतपुर के किसान नेता ने किसानों की ओर से समझौता कर लिया। जब यह समझौता कर लिया तब इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो जाता है।